की होगी। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और ईडी ने भीम सिंह और आसिम को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों को 10 नवंबर तक रिमांड पर भेजा था। रिमांड की अवधि आज खत्म हो गई है। आसिम के घर से बरामद हुई थी करोड़ों की नकदी। कांस्टेबल भीम सिंह को भी ईडी ने अरेस्ट किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और आसिम के घर से करोड़ों की नकदी बरामद हुई थी। अब इस पूरे मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए आसिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कि बहुत सारे कैश आसिम के घर से मिले थे। छापेमारी के दौरान कोर्ट ने दोनों को 10 नवंबर तक रिमांड पर भेजा था। रिमांड खत्म होने पर गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, आसिम के घर से करोड़ों की नकदी बरामद हुई थी। और अब खबर कोरबा से आ रही है। चलते ट्रेलर में आग लग गई, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। ट्रेलर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। ओरगा हाटी राज्य मार्ग में ये घटना हुई है। आपको तस्वीर दिखा रहे, देखिए ये ट्रेलर जिसमें भीषण आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाया जा सका। वो गनीमत ये रही कि आसपास ज्यादा वाहनें नहीं थी, वरना वो भी आग की चपेट में आ जाती। लेकिन फिलहाल इस आग को काबू में पाया जा चुका है। कोरबा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब खबर जशपुर से आ रही है, जहां सड़क पर लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक का सिर क्षत विक्षत हालत में मिला है। हालांकि फॉरेंसिक की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है और फिर पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। पंडरापाठ चौकी के रौनी की ये पूरी घटना है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। अब जानने के बाद ही पता चल पाएगा, वहां पर जाकर देखने के बाद ये समझ में आएगा कि आखिर कौन है। क्या वहां पर कोई आईडी कार्ड है जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश होगी कि ये शख्स कौन है। फॉरेंसिक की टीम क्योंकि रवाना हो चुकी है। लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है फिलहाल, लेकिन जांच इसमें आगे बढ़ने के बाद ही बातें सामने आ पाएंगी। कोरबा से बड़ी खबर आ रही है। दीपावली के पहले एक्शन लिया गया है और वो भी खाद्य विभाग की छापेमारी। मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई है। न्यू मधु स्वीट से मावा के सैंपल लिए गए हैं। लकी मार्केट से बासमती का सैंपल लिया गया है। शहर के बड़े व्यवसायियों में अब हड़कंप मच गया है, क्योंकि त्योहारों को देखते हुए ये छापेमारी की गई है। फर्जी सामान रखने के मामले त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा आते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग एक्शन मोड में है। खाद्य विभाग ने लकी मार्केट से बासमती के सैंपल लिए हैं, तो कुछ मशहूर मिठाई की दुकानों से मावा भी लिया जा रहा है कि कहीं कोई मिलावट तो नहीं है। तो त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग सतर्क है और ऐसे में सावधानी आपको भी बरतनी होगी। अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसकी सत्यता की जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में मिठाई और जो आमतौर पर हम सामान खरीदते हैं, चावल, दाल, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, जीरा या सौंफ, ध्यान में रखने वाली, क्योंकि त्योहारी सीजन में इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। खबर धमतरी से आ रही है, जहां देसी शराब का जखीरा बरामद किया गया है और वो भी 200 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। 6 टन किलो महुआ लाहन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शराब को नष्ट कर दिया है। आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। सलोनी गांव में ये कार्रवाई हुई है। 200 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। 6 टन किलो महुआ लाहन भी बरामद किया गया है। धमतरी में इसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है और पुलिस की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान जारी है।
पहले चरण का मतदान होने के बाद मंत्री मोहन मरकाम दीपोत्सव के रंग में रंगे नजर आए। धनतेरस के दिन मरकाम दुकान में मिठाई खरीदने पहुंचे और उन्होंने बस्तर की सीटों का आकलन भी किया है। तो ये आपको दिखा रहे हैं मोहन मरकाम की तस्वीर, जहां वो तैयारियों में जुटे हैं। त्योहारी सीजन है, ऐसे में मिठाई खरीदने वो पहुंचे और मिठाई खरीदने के बाद जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने जीत का दावा किया और कहा बस्तर की सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। खबर बिलासपुर से है, जहां धनतेरस के पर्व की तस्वीरें देखने को मिली हैं और आज के दिन सोने चांदी के आभूषण के साथ ही बर्तनों को खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है। बाजारों में रौनक कैसी है आपको दिखाते हैं। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार पूरी तरीके से सज कर तैयार है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गोल बाजार कंपनी गार्डन के चौक पर स्थित हूं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से सज चुकी हैं। कहाँ से आप लोग आए हो, क्या खरीदी की? हम लोग चिंगराज से आए हैं। आज का क्या महत्व है आज के दिन? आज को बहुत पुण्य महत्व है। क्या करेंगे? पूजा करेंगे इसका। क्या खरीदी भी की है आप लोगों ने? हाँ, अभी तो नहीं, शाम को खरीदी करेंगे। और सोना चांदी जो भी है ऐसे खरीदेंगे। सोना चांदी खरीदेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप मैम खरीदी करने पहुंची हैं, क्या विशेष दिन है आज का? आज धनलक्ष्मी है और धनतेरस है, इसमें तो हर चीज़ों का अपना महत्व है। लक्ष्मी जी आप 5 दिन के लिए अपने घर में साक्षात प्राप्त करते हैं। वैसे तो मन में घर में हमेशा ही पूजा होती है, पर ये दीपावली में लक्ष्मी जी की मूर्ति और जो सजावटी सामान होता है उसका विशेष महत्व होता है। ये माना जाता है कि देवताओं और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से सबसे पहले विष, उसके बाद धन, कुबेर और उसके बाद आयुर्वेद और उसके बाद ये धन्वंतरी निकले थे। तो इसका विधान है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। आज के दिन हम लोग सोना चांदी पीतल और तांबा के वस्तुओं की खरीदारी करते हैं और आज के दिन लक्ष्मी पूजा दीपदान करने का भी महत्व है। आज के दिन हम गणेश और लक्ष्मी की विशेष तौर पे पूजा करते हैं। बिल्कुल, आज के दिन दीपदान करने का भी महत्व है। और देखिए बाजार पूरी तरीके से सज कर तैयार है। मार्केट में अब सुबह से ही जो बड़ी संख्या में जो ग्राहक है वो दुकानों में पहुंच रहे थे, उनको देखकर दुकानदारों की भी उम्मीद बढ़ी हुई है कि इस बार जो है उनका जो हर्जाना है जो ये यहाँ पर खर्च करते हैं उनका लाभ इनको मिलेगा इस बार। और निश्चित रूप से चूंकि धनतेरस पर्व है तो बढ़ चढ़कर जो लोग हैं वो बाजारों पे निकल रहे हैं और खरीदारी करते हैं। बर्तन कोई ले रहा है, कोई सोने चांदी के जेवरात ले रहा है, तो कोई माता की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा को ले रहा है। और निश्चित रूप से आज का पर्व बहुत ही महत्व माना जाता है। यही वजह है कि लोग सुबह से ही खरीदी करने निकल चुके हैं। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। तो दीपावली के शुभ पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। धनतेरस का त्योहार आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बलौदाबाजार में बाजारों की रौनक दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता। धनतेरस की शुरुआत हो गई है, मतलब दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। जो बाजार है, बाजारों में देख सकते हैं पटाखे की दुकान सजने लगी है। तरह तरह के पटाखे एक तरफ से दुकान में देखे जा सकते हैं। ये तमाम पटाखे इस बार नए नए वर्जन में पटाखे आए हैं। हम दुकान वाले से कहते हैं किस तरह से पटाखे इस बार के आए नए में तो वैसे बहुत सारे हैं। इसका कितना रेट मतलब छोटा बड़ा साइज में कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम तरह के पटाखे हैं। रॉकेट पटाखा हो, चाहे फुलझड़ी की बात करें, चाहे बम पटाखा हो, चाहे चक्री की बात करें, ये पटाखे हैं, ये फुलझड़ियाँ हैं। इनके क्या दाम लगाएंगे? ये तमाम तरह के पटाखे, ये नए पटाखे भी देख सकते हैं। इस दीपावली की जो शुरुआत है वो पटाखों से होती है और पटाखे खूब तरह से देख सकते हैं किस तरह से जो पटाखे हैं वो लगे हुए हैं। मैं कैमरे से दिखाना चाहता हूँ कि पटाखे की दुकान है आज से सजने की शुरू हो चुकी है और अभी कुछ देर बाद ही यहाँ ग्राहक भी आ जाएंगे जो आप सवार करते हैं। ऐसे में वो ये नए वैरायटी के यहाँ पर घर की सजावट के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान कैसे कैसे दाम लगाएंगे? सबका अलग अलग रेट है। 100 रुपये, 150, 300 सबका अलग अलग है और बहुत तरीका से लाइट है सबका अलग। किस तरह से लाइटें जलेगी घरों में सजावट के लिए? अब डिजाइन से है, हर तरह के दिए
सजाने के लिए बहुत सारा डिजाइन है। पिछली बार की तुलना में इस बार कैसा भाव है, कैसा दाम साफ रेट रहता है और ठीक ही है मार्केट अब। देख सकते हैं किस तरह से घरों में सजावट के लिए किस तरह से जो लाइटें हैं दीपक की तरह दिखाई दे रही है और तमाम तरह के जो लाइट है उनके अलग अलग दाम है और इन्हीं के अनुसार से घरों की सजावट की जाती है। देख सकते हैं एक तरफ से ये लाइट के सामान है घर की सजावट के लिए और एक तरफ से पटाखे। इस तरह से आज दीपावली की लोगों की शुरुआत होगी और धनतेरस जो है धनतेरस का त्यौहार है जिसमें घरों के लिए सामान ले जाया जाता है और इस तरह से अपने दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। फिलहाल अभी मार्केट शुरू हुआ है, अब कुछ देर बाद ही पूरी तरह से भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। योगेश यादव और बाजार। और अब आपको लेकर चलते हैं जगदलपुर की गलियों में, जहां दीपोत्सव को लेकर बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है। दीपोत्सव पर इस खास पर्व के पहले दिन धन के देवता, धन के भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी की जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोग पहुंच रहे हैं दुकानों में और खरीदारी कर रहे हैं। उमेश मौर्य बिलासपुर से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उमेश, अगर बात करें बिलासपुर की तो काफी ज्यादा रौनक है आज बाजारों में, तस्वीरों के जरिए दिखाइए कितने खुश हैं यहाँ पर लोग आज। बिल्कुल अंशिका, मैं इस वक्त बिलासपुर के गोल बाजार सदर बाजार में मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये जो इलाका है ये पूरी तरीके से मेले में तब्दील हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से सजी हुई दिखाई दे रही होंगी। क्योंकि आज धनतेरस है, ऐसे में ये मान्यता है लोगों की कि आज के दिन अगर खरीदी की जाए तो उनका जो दिन है, उनका जो घर है वो वैभव धान्य से भर जाता है, ऐसा मान्यता है। यही वजह है कि यहाँ पर बर्तनों की दुकानों में लोग लगातार यहाँ पर खरीदी करने पहुंच रहे हैं। कांसे की और पीतल, स्टील, इन तरीके के जो बर्तन हैं उनको खरीदी कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर कहे तो आज के दिन सोने चांदी खरीदने का भी महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन सोने चांदी खरीदने से लाभ मिलता है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। किस तरीके से आज आप पर्व मनाने वाले धनतेरस का क्या क्या खरीदी कर लिया? अभी तक पूजन के लिए जो यूज होता है, जैसे लाल कपड़ा हो गया, कांसे का बर्तन हो गया, जो पेपर्स में जैसे डायरी हो गई और कुछ ज्वेलरी जैसे। ठीक है उमेश, आप बात करते रहिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। मिथिलेश ठाकुर भी हमारे साथ क्योंकि जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आप भी दुर्ग में बाजारों में मौजूद हैं, बाजार कितने गुलजार हैं आज? निश्चित रूप से आज जो है वो दिवाली का एहसास होने लगा है और आज मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये भिलाई का सबसे बड़ा जो है बाजार पावर हाउस का बाजार कहलाता है। थोड़ा दृश्य दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। काफी लंबे समय के बाद में ऐसा देखा गया कि आज जो है लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और पूरी तरह से जो आप जो बाजार है वो दीपावली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि धनतेरस एक ऐसा त्योहार माना जाता है कि जब लोग शुभ खरीदी करते हैं, शुभ मुहूर्त में खरीदी करते हैं और यही वजह है कि वो खरीदारी करने के लिए यहाँ लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कुछ समय पहले तक ये जरूर था कि जब चुनाव के कारण ये इफेक्टेड नजर आ रही थी दीपावली, लेकिन आज जो है लोग आज फीलिंग आ रही है कि त्योहारी सीजन है, चुनाव के साथ साथ और पूरे बाजार गुलजार है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, एमपी बीजेपी का घोषणा पत्र कल आ सकता है। इसी के साथ बता दें कि बीजेपी का घोषणा पत्र कल कभी भी जारी हो सकता है। बीजेपी का चुनाव संकल्प पत्र 11 नवंबर को जारी होगा, यानी कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा। शैलेंद्र चौहान संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है संकल्प पत्र को लेकर? देखिए, बिल्कुल भाजपा का संकल्प पत्र काफी दिनों से आने को लेकर था कि आने वाला है, लेकिन अब वो तारीख तय हो चुकी है और कल दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। निश्चित ही, क्योंकि कांग्रेस ने करीब 1 महीने पहले ही अपना घोषणा पत्र, वचन पत्र जारी कर दिया था और उसमें करीब 101 वादे किए गए थे। तो ये अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इसमें किस तरह की नई योजनाएं या कौन से वादे करने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे
जैसे छत्तीसगढ़ का जो वचन संकल्प पत्र था बीजेपी का, उसमें कई बातों की गारंटी दी गई थी। उसमें रामलला अयोध्या के लिए ट्रेन चलाने की घोषणा भी की गई थी, तीर्थ दर्शन, तो उस तरह के कई बड़ी योजनाएं बीजेपी अपने थोड़ा और करना होगा संकल्प पत्र को लेकर कि इसमें क्या कुछ चीजें बीजेपी शामिल करेगी और किस तरीके से यह इफेक्टिव होगा चुनावों में। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी साझा करने के। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, फौरन हाजिर होंगे।